भारतीय इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गुप्त वंश से संबंधित 50 एमसीक्यू प्रश्न है। ये वीडियो का 8वां पार्ट है, बाकी का पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, थानेश्वर। तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए कन्नौज। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, सांस्कृतिक उपलब्धियों सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। और यहाँ पर गुप्त वंश ने लगभग 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक शासन किया। 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस चीज को आप याद रखेंगे। और यहाँ पर इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्री गुप्त द्वारा की गई थी। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? प्रयाग, कन्नौज, दिल्ली, राजगृह। ये 1992 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कन्नौज। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ध्यान रखना है कि गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो जल्दी से बताइए कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। और यहाँ पर गुप्त संवत का प्रवर्तक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कन्नौज तथा प्रयाग में, प्रयाग तथा थानेश्वर में, थानेश्वर तथा वल्लभी में, वल्लभी तथा प्रयाग में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कन्नौज तथा प्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। काशी, अयोध्या, प्रयाग, सारनाथ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, प्रयाग। अब जो इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त जो 335 से 375 ईस्वी के शासन के बारे में
शासन के बारे में, शासन के बारे में सूचना, शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है, शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका। पुलकेशिन प्रथम ने, विक्रमादित्य प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, विक्रमादित्य द्वितीय ने। IAS का क्वेश्चन है ये। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, पुलकेशिन द्वितीय ने। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसको विक्रमादित्य कहा जाता है। इनका जो कार्यकाल है 375 से 415 ईस्वी तक था। और विक्रमादित्य का एक अन्य नाम था, एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है, देवगुप्त मिलता है, देवगुप्त मिलता है। और यहाँ पर दिल्ली में महरौली नामक स्थान से महरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? कृतिवर्मन द्वितीय ने, विक्रमादित्य ने, पुलकेशिन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने। 2016 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य को शंख विजेता कहा जाता है। और यह भी याद रखना है कि चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? तो रुपयक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रुपयक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। 612 ईस्वी, 622, 618, 634। 2016 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 618 ईस्वी। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य अलग है। शासन की प्रशंसा को, कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फहियान, कहीं पे फहियान लिखा है, कहीं पे फायान लिखा है, ने भी की है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर नौ रत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कौन थे? तो याद रखना है कालिदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि बाण निवासी था पाटलिपुत्र का, भोजपुर का, थानेश्वर का, उपरोक्त में से कोई नहीं है। 1996 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि बंगाल के तीन स्थानों से कुमारगुप्त गुप्तकालीन ताम्रपत्र प्राप्त होती है। और हूणों
का पहला भारतीय हुणों का पहला भारतीय हुणों का पहला भारतीय आक्रमण हुणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुआ। स्कंद गुप्त के शासन काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंसान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, सम्राट हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये 1990 और 2012 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सम्राट हर्ष। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है कि तोरमार भारत पर दूसरे हुण आक्रमण का नेता था। दूसरे हुण आक्रमण का नेता था और गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? फाहियान, हिनसांग, तारानाथ, इत्सिंग। 2015 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, हिनसांग। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु। गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु जो था वो वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। और ये भी याद रखना है कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के दरबार में हिनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ताइसुंग ने, क्यों, एन वू ने, तुंग कुआन ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो चीनी यात्री फाहियान के अनुसार कहीं पर फाहियान, किसी बुक में फाहियान लिखा हुआ है और किसी बुक में फाहियान लिखा हुआ है। तो दोनों एक ही चीज है। तो फाहियान के अनुसार दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? वाराणसी, पाटलिपुत्र, मथुरा, कांची। तो ये 1996 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मथुरा। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण थे। कौन कौन से कारण थे? तो सबसे पहला है हुणों का आक्रमण, दूसरा है प्रशासन का सामंतीय ढांचा आदि। और ये भी याद रखना है कि गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति
साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को क्या कहा जाता है? इस काल को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्य शब्द का प्रयोग किया गया है कपास के लिए, रेशम के लिए, सन के लिए, ऊन के लिए। ये 2008 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रेशम के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि अजंता की तीन गुफाएं गुप्तकालीन मानी जाती हैं। अजंता की 3 गुफाएं गुप्तकालीन मानी जाती है। कौन कौन सी गुफाएं, जल्दी से कमेंट में बताइए, मानी जाती है। और दूसरी बात यह है कि सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर कितनी थी? 1/6 थी। और ये भी ध्यान रखना है कि शतरंज का खेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये आ चुका है। शतरंज का खेल भारत में किस काल के दौरान हुआ था? तो भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ था। गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ था, जहाँ इसे चतुरंग के नाम से भी जाना जाता था। चतुरंग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हिंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला, मगध, विक्रमशिला, नालंदा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, नालंदा। अब याद रखना है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। दंती दुर्ग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज भी भारत में हिंसांग को याद करने का प्रमुख कारण क्या है? हर्ष के प्रति सम्मान, नालंदा में अध्ययन, सियुकी की रचना, बौद्ध धर्म में आस्था। ये तो 1992 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है सियुकी रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी? फायान, हिंसांग, सुंगयून, इत्सिंग। तो 2007 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, हिंसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियुकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? फायान, मेगस्थनीज, अल्बेरुनी, हिंसांग। 2016 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, हिंसांग। नेक्स्ट, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।